जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने एक और पेपर के सामने पेपर को लेकर आए हैं। ये पेपर है हमारा राजस्व निरीक्षक 2015, जो आरआई, इसको हम शॉर्टकट में आरआई कहते हैं। 2015 में एग्जाम हुआ था, उसमें से किस प्रकार से प्रश्न आए थे, कैसे सॉल्व करना है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये पेपर को आज हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं इस पेपर को में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें देखिए आपको सामान्य कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित जानकारियां पूछी गई थी। ठीक है, कंप्यूटर संबंधी जानकारियां 1 से 20 तक पूछी गई थी। उसके बाद हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, समसामयिकता और राज्य संबंधित प्रश्न। ये हम बाद में देखेंगे, आज केवल हम कंप्यूटर पर चर्चा करने वाले हैं। नए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और याद रखिए, यदि आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक आप पुराने प्रश्नों को हल नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, तब आपको पास होना मुश्किल है। और हमारे इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको 2015 से लेके, ठीक है, 2014-15 से लेके अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं पीएससी और व्यापम में, मोस्टली जो आपके व्यापम से संबंधित होते हैं प्रश्न पत्र, उसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछा गया है सबको हम आपको हल कर कर दिखाने वाले हैं। ठीक है, ये पेपर यदि पूरा कंप्लीट हल हो जाएगा तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न चलते हैं, कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है। टोटल 20 प्रश्न है, 20 में से अब देखते हैं आप कितने लगा पाते हैं। तो हमारे साथ बनाते जाइए और देखिए कि किस प्रकार से आप बना सकते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से मैं थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, क्योंकि आपको कंप्यूटर, आपके मोबाइल स्क्रीन में थोड़ा क्वेश्चन बड़ा दिखने लगेगा इस प्रकार से। ठीक है, पहला प्रश्न है, इनमें से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। नॉन इम्पैक्ट मतलब जिसमें पेपर और इंक के मध्य कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ता, हैमर का यूज नहीं होता। ये हमारे डेजिबल प्रिंटर, ये हमारे नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण नहीं है। बाकी इंकजेट है, लेजर है, थर्मल है। केवल डेजिबल प्रिंटर एक ऐसा है, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रोजन हॉर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? ट्रोजन हॉर्स के नाम से जानते हैं। कर्सर को टेक्स्ट लाइन से शुरुआत करने के लिए कौन सी की दबाया जाता है? तो आपका ऑप्शन एस्केप, इंटर या फिर होम। तो आप होम बटन का उपयोग कर सकते हैं। मतलब इतना लंबा आपने कुछ लिखा, ठीक है, और आपका कर्सर यहाँ पे, आप यहाँ चाहते हैं कि आपका कर्सर स्टार्टिंग में हो जाए, तो जैसे आप होम बटन दबाएंगे तो आप स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। यदि कंट्रोल CTRL प्लस यदि आपने होम प्रेस दबाया तो आप सीधे पहले पेज के पहले लाइन में पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा, पेज ऐप से आप एक एक पेज को ऊपर जा सकते हैं। इंटर बटन ओके के लिए या फिर कोई भी क्रिया संपन्न करने के लिए होता है, और एस्केप बाहर जाने के लिए होता है, बाहर जाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है। इसको हम फिशिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? फिशिंग के नाम से जानते हैं। कुछ ज्यादा पतला हो गया क्या हमारा इंक? थोड़ा मोटा कर लेते हैं, इतना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सीपीयू एवं बाह्य मेमोरी के माध्यम एकल आदान प्रदान को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम बस साइकिल के नाम से जानते हैं। इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? विंडोज 7 है, विस्टा है, यूनिक्स है, क्रोम नहीं है, ये हमारा वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। तो कंप्यूटर इनपुट लेगा, ठीक है, प्रोसेसिंग करेगा और उसको विश्लेषण भी करेगा, लेकिन संग्रहण करने का काम उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। वो तो यूजर अपने काम के लिए संग्रहण करता है फाइलों को। TIFF का पूर्ण फॉर्मेट क्या है? याद रखिएगा, इसका नाम होता है टैग्ड इमेज फॉर्मेट। इसका मतलब ये हमारे इमेज फाइल है। क्या फाइल है? इमेज फाइल है। फुल फॉर्म हो जाएगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। अगला प्रश्न, कुछ दूसरे प्रश्न आ गए हैं, हम सीधे इसको बढ़ा के आगे निकलते। ये आ जाएगा, डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है। इसका नाम है ब्लूटूथ, ASL, राउटर या फिर DSL। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DSL।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है? स्केचअप, जीमेल या फिर गूगल अर्थ? तो जीमेल भी है, गूगल अर्थ भी है, शायद स्केचअप ये हमारा नहीं है। अगला प्रश्न, गूगल एक क्या चीज, याद रखिएगा, गूगल से आप वेब ब्राउजर भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको सर्च इंजन में उत्तर लगाना है। ठीक है, इसमें सर्च इंजन में आपको आंसर लगाना है। ये सर्च इंजन है गूगल। सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जाती है डॉट मैट्रिक के साथ, लेजर के साथ या प्लॉटर के साथ? तो जो प्लॉटर के साथ हम सर्वोत्तम ग्राफिक्स प्रकार के प्रिंट ले सकते हैं। अगला प्रश्न, वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? वीजीए का पूर्ण होता है विजुअल ग्राफिक अरे, वीडियो ग्राफिक अरे। क्या है ये? वीडियो ग्राफिक अरे। निम्न में से किसका भंडारण सबसे अधिक है? ये प्रश्न आया गया है, एचवीडी, ब्लूरे, डीवीडी या फिर सीडी? एचवीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में आप सबसे ज्यादा डेटा रख सकते हो कंपेयर देन ब्लूरे, डीवीडी या फिर सीडी के। सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सिलिका, सिलिका मतलब होता है रेत, याद रखिएगा, सिलिका होता है रेत, कॉपर, सिलिकॉन या फिर सिल्वर। तो ये अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक कौन सा है? यहाँ पे सिलिकॉन हमारे एक अर्धचालक के रूप में आता है। निम्न में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? ठीक है, ओपेरा है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उबंटू नहीं है। तो ये क्या चीज है? ये तो ओएस है, जो ओपन सोर्स ओएस है ना। क्या चीज है ये? ओपन सोर्स ओएस है। अगला प्रश्न चलते हैं, फिर से मैथ्स का प्रश्न आ गया, आगे बढ़ते हैं, मिल जाएगा। ये आ गया, आईवीपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न प्रणाली में लिखी जाती है। बाइनरी मतलब 0 और 1, ऑक्टेल मतलब 0 और 8 से, ठीक है, और डेसिमल का मतलब होता है 0 से 9 तक, लेकिन हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 6 और, है ना। जैसे आप ए बी सी डी, तो ये 10 11 12 13 14, ये हो गया ABCD E, और ये F। हेक्साडेसिमल ना मतलब 6 तक होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 0 से लेके 9 तक तो होता है, साथ में A से लेके F तक भी इसकी कोडिंग की जा सकती है, तो ये हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के 2 वर्कशीट खुले हुए हैं, इसके मध्य स्विच करने का शॉर्टकट क्या है? ठीक है, तो इसका शॉर्टकट है, इस प्रश्न को विलोपित किया गया है, ना तो ये है ना ये है, पता नहीं क्यों इसको डाला गया है। इसका है CTRL प्लस पेज अप एंड डाउन। क्या हो जाएगा आपका? पेज अप और डाउन, इन दोनों को पेज करके आप वर्कशीट 1 या 2 में स्विच कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने वाली कंपनियां नहीं है? गूगल है, रिम है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सिम नाम का कोई कंपनी नहीं है। आज का लास्ट प्रश्न और इस पेपर का लास्ट प्रश्न, यदि आपने कभी अटेम्प्ट किया हो तो देखिए किस प्रकार का प्रश्न आया था। किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? अब यहाँ पे मेमोरी लिख दिया, हमने कभी भी, जिसका आंसर तो बायोस है, लेकिन कभी भी हम लोग इसको मेमोरी के रूप में नहीं पढ़ा है। पता नहीं एग्जाम बनाने वाला मेमोरी शब्द क्यों यूज कर दिया, लेकिन कभी भी जब भी आप किसी कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसका बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सबसे पहले एक्टिवेट होता है। इसी में ये रैम पेलोड होता है, रैम मतलब रोम पेलोड होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखा होता है कि कैसे बूट करना है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है, कैसे जितने भी इसमें कीबोर्ड माउस या फिर जो भी सिस्टम है उसको चेक करना, ये सब कोडिंग, सब निर्देश इस बायोस में लगे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 प्रश्न हमने देखे और कैसे आपको एग्जाम में बनाना थे ये आपने देख लिया। इतना आसान अब के प्रश्न में कम पूछा जाएगा, लेवल थोड़ा हार्ड हो गया। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।